राहु और केतु को शैडो प्लेनेट माना जाता है। जो प्लेनेट विजिबल होते हैं उनके हम उपाय कर सकते हैं, और जो शैडो प्लैनेट होते हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। यदि आपके सामने देखिए शत्रु आ जाए तो आप उसे पहचान लोगे, सतर्क हो जाओगे, उससे सावधान हो जाओगे। और जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पीठ पीछे वार करते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब हम छाया ग्रह शैडो प्लैनेट की बात करते हैं तो वो दिखने में तो नहीं दिखते, उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा हम पर असर डालता है। राहु और केतु देखिए छाया ग्रह माने जाते हैं। केतु की अशुभ स्थिति से जातक को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वह खुद को चारों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ पाता है। हम सब प्लैनेटों की बात करेंगे, राहु शनि की हम सबसे ज्यादा बात करेंगे, सूर्य की करेंगे, उसके बाद बुध की करेंगे, गुरु बृहस्पति करेंगे, लेकिन केतु की बात कोई नहीं करता। आप ये समझिए हमारी हॉरोस्कोप चार्ट में केतु भी उतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं। यदि आपके सारे ग्रह नेगेटिव हो जाएं और केतु के डिमांड को मानकर कार्य किया जाए तो केतु आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। इनको देखिए नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। केतु के लिए काफी भ्रांतियां फैली हुई है, बहुत भ्रांतियां हैं। केतु जब देने पर आते हैं तो अन्य प्लेनेटों की तुलना में सबसे ज्यादा देते हैं और ये आपका पताका झंडा तक फहरा देते हैं। राहु और केतु इनको कोई अपना स्थान प्राप्त नहीं है, जिस भाव में बैठते हैं उसी के अनुसार ये रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं या अपनी अंतरदशा महादशा में ये जलवा दिखाते हैं। केतु के पास सिर नहीं है, धड़ है। धड़ को भी देखिए सात्विक माना गया है। इसके पास दिल है, ये दिल से सोचता है। इसके पास दिमाग नहीं है, इसके पास सिक्स सेंस है, इंट्यू पावर है, सात्विकता है। देखिए इंट्यूशन पावर सबके पास नहीं होती, जो आध्यात्मिक होते हैं उनके पास होती है, जिन्हें प्रभु कृपा प्राप्त हो जाए। यदि ये 10th और 12th में बैठ जाए केतु देव तो ये पूरा जलवा दिखाते हैं। राहु के अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि समय के अनुसार अपनी चाल बदलते हैं, साम दंड भेद सब कुछ करेंगे। लेकिन केतु क्या है, केतु थोड़ा सा जिद्दी होता है। केतु को कुजवत कहा गया और राहु को शनिवत कहा जाता है। केतु जो है मंगल के अधीन होकर के रिजल्ट प्रदान करते हैं। कोई भी ग्रह यदि नक्षत्र के आधार पर रिजल्ट देता है तो उसका रिजल्ट सटीक प्राप्त होता है। केतु का अर्थ क्या है? बुलंदी, ऊंचाई, धर्म की ध्वजा कहा जाता है। केतु धर्म, अध्यात्म, मोक्ष के कारक होते हैं, इसलिए केतु को शुभ श्रेणी में रखा जाता है। यदि आपने केतु को प्रसन्न कर लिया तो केतु आपको हर बुलंदी जिसे आप स्पर्श करना चाहते हैं वहां तक ले जाने की ये क्षमता रखते हैं। आज की वीडियो केतु महाराज के नक्षत्र परिवर्तन पर है। मोक्ष मुक्ति के कारक केतु देव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 20 जुलाई से शाम को 5:12 से, और ये 28 मार्च 2026 तक रहेंगे। केतु का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केतु आपके 12th हाउस में विराजमान है। केतु की दृष्टि जहां जहां विराजमान है केतु उस घर के भी मालिक होते हैं। केतु आपके सुख भाव के मालिक हैं, संघर्ष भाव के मालिक हैं और 12th हाउस में विराजमान है। यदि आप मेहनत करेंगे तो ये आपको धन लाभ भी करवाएंगे। खर्चा वह भी देखिए करवा रहे हैं। केतु रोगों का नाश करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे, ऋण के लिए आपके नए नए आयाम स्रोत साधन बना करके देंगे। 12th हाउस में बैठ कर के आपकी जिम्मेदारियों को भी पूरा करवाएंगे। देखिए नक्षत्र परिवर्तन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, लेकिन इसको नजरअंदाज किया जाता है। यदि आपकी पत्री में ग्रह शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं लेकिन नक्षत्र वो शत्रु की राशि में बैठे तो आप जीवन में मतलब संघर्ष करते रहेंगे। आप यही सोचते रहेंगे कि मेरे ग्रह तो उच्च बैठे लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वो शत्रु नक्षत्र में विराजमान है, इसलिए आपको उनका रिजल्ट नहीं प्राप्त होता और आप लोग संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए ग्रह का राशि परिवर्तन से ज्यादा वो किस नक्षत्र में विराजमान है ये भी जरूरी है। केतु अध्यात्म मोक्ष के कारक, भोग और सुख के कारक शुक्र के नक्षत्र में। आपकी कौन सी अभिलाषा सपने ये पूरे करने जा रहे हैं 20 जुलाई से, इनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। केतु का रिजल्ट देखिए नक्षत्र पर बहुत बेहतरीन देखा जाता है, इसलिए इनकी सटीक भविष्यवाणी यदि देखनी है तो इनको नक्षत्र पर देखें। केतु को मघा नक्षत्र में सबसे उत्तम माना जाता है, दूसरा इनका अश्वनी नक्षत्र है, तीसरा इनका मूल नक्षत्र है और 20 जुलाई से 28 मार्च 2026 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे।
उसके बाद ये मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि के जातकों पर ना तो साढ़े सती है ना ढैया। शनि का परिवर्तन, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, उनके उदय होना, उदित अवस्था में आ जाना, राहु केतु ने भी देखिए राशि परिवर्तन किया था। राहु भी आपको बचा रहे हैं, श्रेष्ठ उत्तम रिजल्ट दे रहे हैं, आपकी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा कन्या राशि वालों को। लेकिन केतु की ये जो पोजीशन है ये आपको थोड़ा सा सतर्क कर रही है, कुछ इंडिकेशन दे रही है कि आपके हिडन रहस्यमय परिवर्तन, रहस्यमय खर्च हो सकते हैं। ये खर्च सिर्फ धन के नहीं होते, ये आपकी भावनाओं के, मन के और रिश्ते, रिलेशन के, परिवार के, मान सम्मान के, भावनाओं के भी हो सकते हैं। इसी बात को गहराई से डीपली समझना है। केतु आपके द्वादश 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। जब ये आपकी राशि पर थे, आप सब जानते हैं कि इन्होंने आपके रिश्तों में, समाज में, परिवार में, कैरियर में इन्होंने आपको पहचान करवाई कि कौन आपका अपना है, कौन पराया। केतु राशि पर होते तो सत्य से साक्षात्कार करवाते हैं। राहु थोड़ा माया रचते हैं, लेकिन केतु सत्य, रियलिटी को प्रदर्शित करते हैं। अब केतु आपके 12th हाउस में है, हॉस्पिटल, यात्रा का, विदेश यात्रा, खर्च, व्यय का। केतु की दृष्टि जहां जहां विद्वान है, केतु उस घर के भी मालिक हैं। केतु आपके सुख भाव के, संघर्ष भाव के भी मालिक हैं। केतु अब आपको परेशान करेंगे या आपके आने वाले समय के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेंगे। चलिए जानते हैं गहराई से। केतु 12th हाउस में विद्वान है, ये भाव मोक्ष से संबंधित माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चिंता, टेंशन, परेशानी, संघर्ष, स्ट्रगल, जो लोग विपत्ति में फंस गए थे, लग रहा था कि अब निकल नहीं पाएंगे, एक के बाद मतलब एक परेशानी आ रही थी, तो केतु इस टेंशन, परेशानी, तनाव, घबराहट से अब मुक्ति प्रदान करेंगे। देखिए, मुक्ति का मतलब सिर्फ जिंदगी से मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि केतु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत मायने रखता है। यदि केतु का सटीक रिजल्ट प्राप्त करना है तो केतु को नक्षत्र पर देखना पड़ेगा आपको, और चाहिए भी। केतु यदि कुछ लेते हैं तो उसके बदले में कुछ देते भी हैं। जैसे यदि किसी को मोक्ष चाहिए, उसको अपना पुण्य, अपना धर्म, अपना कार्मिक फल प्रदान करना होता है। जैसे 12th हाउस आपके व्यय का, खर्च का होता है, हॉस्पिटल, जेल का, आपके अंतर्मन, अंतःकरण का भी होता है। ये नक्षत्र परिवर्तन कन्या राशि के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है, कुछ चीजों के लिए काफी जबरदस्त है। यदि आपने कोई साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, तो उसमें आपको सफलता ये प्रदान करेंगे। ये मौका देखिए बार बार नहीं मिलता। द्वादश 12th हाउस में केतु का आना, और केतु यहाँ आपको विदेश यात्रा, विदेश में रहने वालों से मिलने का मौका, या जो विदेश में रहते हैं उनको टेंशन से मुक्ति प्रदान करेंगे। 12th हाउस का केतु काफी प्रबल कारक माना जाता है, और द्वादश स्थान की बुरी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करेंगे। यदि आपको कोई वीजा प्रॉब्लम आ रही थी, पीआर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इससे आपको ये मुक्ति दिलवाएंगे। यहाँ केतु आपके सपनों को साकार करेंगे, क्योंकि ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य के कारक है। शुक्र आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं, धनेश भी हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं शुक्रदेव। अब आप स्वयं सोचिए कि कितनी सुंदर स्थिति बन रही है। यदि आप पर केतु की दशा चल रही है तो और भी सोने पे सुहागा। आप बिजनेस, व्यापार करना चाहते हैं विदेश में, तो उसमें सफलता आपको ये प्रदान करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि शुक्र धनेश है, धन स्थान के स्वामी भी हैं केतु देव। विदेशों से काफी लाभ आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ विदेशों से नहीं, जिनका व्यापार मतलब इंडिया में भी है, उनको भी बिजनेस व्यापार में ये काफी धन लाभ करवाने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर के हाई एजुकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। केतु की एक डिमांड होती है, शर्त होती है कि मोह त्याग दें किसी भी चीज से, या ज्यादा अटैच ना रहे उस चीज से, मतलब डिटैच हो जाएं। किसे जिस भाव में केतु देव विराजमान है, जहां इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं। 12th हाउस में केतु हॉस्पिटल के खर्च, कोर्ट कचहरी रिलेटेड केस, पुलिस के चक्कर, जेल, इन सब चीजों से देखिए कौन अटैच रहना चाहता है। सभी चाहते हैं कि ये चक्कर तो हमारे जीवन में कभी ना आए। तो अब आप इन चीजों से दूर रहेंगे, और जब आप इन चीजों से डिटैच रहेंगे तो केतु आपको यहाँ समस्या देंगे ही नहीं।
आपके खर्च व्यय को भी अब ये कंट्रोल करेंगे, आपकी सेविंग भी बढ़ेगी इस दौरान। बस आपको यहाँ अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके चलना है, ज्यादा दिखावा शो ऑफ आपको नहीं करना है। केतु की एक दृष्टि आपके 6th हाउस पर संघर्ष भाव पर रोग ऋण शत्रु से छुटकारा दिलवाएंगे। लेकिन कन्या राशि आप अपने पैरों का ध्यान रखिएगा, कोई चोट पीट ना लग जाए, कोई मसल्स पेन वगैरह ना हो। केतु की एक दृष्टि आपके 4th हाउस पर, आपके सुख भाव पर, घर परिवार कुल कुटुंब परिवार में कोई वैचारिक मतभेद ना हो, टेंशन ना हो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि शुक्र के नक्षत्र में संभालने का भी ये कार्य करेंगे। यदि आप अपनी मातृभूमि घर से दूर जाकर के रोजी रोटी या अपने कैरियर को बनाते हैं तो उसमें आपको ये सफलता प्रदान करेंगे। तीसरी दृष्टि केतु की आपके 8th हाउस पर, यह भाव त्रिक भाव माना जाता है। संपत्ति, वसीयत, इंश्योरेंस, पीएफ का, ससुराल का या शेयर मार्केट का, तो यहाँ आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है। यदि आप रिसर्च किसी डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, ज्योतिष, इन्वेस्टिगेशन, जमीन के नीचे के स्रोत साधन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो केतु इन क्षेत्र फील्ड में आपको सफलता प्रदान करेंगे और 100% ये करेंगे। आपके अंदर इंट्यू पावर को, कॉन्फिडेंस लेवल को, विल पावर को ये बढ़ाएंगे, इस टाइम बढ़ाने का काम करेंगे। केतु के अस्त्र शस्त्र क्या है? डिटैच होना, मुंह से दूर रहना, मेडिटेशन करना। आपकी इंट्यू पावर कब जागती है? सिक्स सेंस कब जागता है? जब आप मुंह से विरक्त हो जाते हैं, सिर्फ अपना कर्म करते हैं, अध्यात्म मेडिटेशन से आप मतलब कि जुड़ करके रहते हैं। केतु अध्यात्म की ओर आपको अग्रसर करेंगे। नौकरी में, जॉब में आपको सफलता प्रदान करेंगे। रिश्तों में आपकी पकड़ रहेगी। केतु जिसकी राशि में होते हैं उसका फल तो ये देते ही देते हैं। केतु जिसके नक्षत्र में होते हैं उसका भी ये रिजल्ट देते हैं। अभी तक ये आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं देखने को मिल रहा था? उसकी वजह थी गुरु का आद्रा नक्षत्र में होना, जबकि अब गुरु भी उदित हो चुके हैं और ये पुनर्वसु नक्षत्र में जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति जॉब में, उनको प्रमोशन के योग बनाएंगे, लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। बिजनेस व्यापार की दृष्टि से तो बहुत ही उत्तम ये रहने वाला है। और यदि आपका बिजनेस विदेश रिलेटेड है तो उसमें तो 100% ये आपको सफलता देने वाले हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी। केतु शुक्र के नक्षत्र में है तो माइंडली टेंशन को कम करेंगे। मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी, सुख की प्राप्ति होगी। वर्क प्लेस पर आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रेम प्यार मिलेगा, शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी, खास तौर से जो आपके गुप्त शत्रु हैं। आपके अंदर केतु की इंट्यूशन पावर काम करेगी तो आप शत्रुओं को दिमाग से, कूटनीति से खत्म करेंगे। देखिए केतु आपके पुत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको अपनी संतान को लेकर कोई चिंता थी तो वो अब खत्म होगी। देखिए शुक्र के नक्षत्र में है केतु तो लव रिलेशन या लाइफ पार्टनर के साथ संबंध बना करके रखिएगा, क्योंकि केतु विच्छेद, मिसअंडरस्टैंड भी बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं। केतु के लिए कहा जाता है कि किसी चीज से ज्यादा लगाव मत रखो। जैसे अभी मैंने पीछे बताया, मतलब डिटैच रहो, बस अपना कर्म करते रहो, मेहनत करो, ज्यादा पीछे मत भागो। आपने देखा होगा ना, कई बार आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए ज्यादा उतारू होते हैं कि मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए। जब नहीं मिलती तो आप हार के बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि चलो छोड़ो, और जैसे ही आप सोचना छोड़ देते हैं वो चीज आपको प्राप्त हो जाती। तो यहाँ केतु की एनर्जी काम करती है। जब केतु ध्यान अध्यात्म की ओर लेकर के जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर भाव जगाते हैं कि जो जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, कोई चाह इच्छा उसके अंदर भाव नहीं रहता। 20 जुलाई से केतु वृश्चिक नववांश में गोचर करेंगे तो आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में ये वृद्धि करेंगे। जॉब में, कैरियर में देखिए ग्रोथ देखने को मिलेगी। धार्मिक यात्राएं करवाएंगे। सितंबर से नवंबर के बीच धर्म अध्यात्म में, मतलब इस दौरान आपका रुझान बढ़ेगा। ये यात्राएं आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगी जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ये धन का व्यय भी करवा रहे हैं, आपको खर्च भी देखने को मिलेगा। अगर ये खर्च धार्मिक अच्छी जगह करवा रहे हैं तो कोई नहीं। और आजकल तो वैसे भी क्या देखने को मिलता है, अगर अध्यात्म के लिए हमें कोई दान पुण्य करना होता है तो हम अपनी पॉकेट से, अपने वॉलेट से छोटे से छोटा नोट निकालते हैं। देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, ज्यादा बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि मैंने देखा है। और यदि वही हमारे घर के लोग कोई पिज्जा मंगवा रहे हैं या कोई ऑर्डर कर रहे हैं या हमें रेस्टोरेंट जाना है तो हम 1000 रुपए पे कर देंगे। दूसरी स्थिति यह है कि ये भी देखिए कि आप दान पुण्य कहाँ कर रहे हैं।
किसी वृद्धाश्रम में कर रहे हैं या किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, अनाथ आश्रम में कर रहे हैं, कि वो सही जगह जा रहा है या नहीं, उस बच्चे को दिया जा रहा है या नहीं, या जिसके लिए दे रहे हैं उसको प्राप्त हो रहा है या नहीं, इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा। फिर आपने देखा होगा आजकल इस वर्ष आकस्मिक घटनाएं एकदम से अचानक हो रही हैं, तो ये यहाँ कहीं ना कहीं केतु की हिडन एनर्जी काम कर रही है। 21 सितंबर से केतु के और भी बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। आप अपने कार्यों में सफलता, मनवांछित इच्छाएं, आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर करेंगे। कर्मों के द्वारा किए गए फल आपको पूरे पूरे प्राप्त होंगे। जीवन में अचानक परिवर्तन, बदलाव आपको देखने को मिलेगा। केतु को देखिए वैसे भी अचानक से होने वाली परिवर्तन का कारक माना जाता है। 21 सितंबर से लेकर 23 नवंबर तक ये आपका व्यय करवा रहे हैं, चाहे धार्मिक गतिविधि पे करवा रहे हो, संतान के ऊपर करवा रहे हो, या किसी मांगलिक कार्यक्रम पे या यात्राओं पे ये करवा रहे हो। 23 नवंबर से आपको इनके और भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। केतु के साथ साथ राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन होगा और ये अपने उच्च ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और ज्येष्ठा नक्षत्र में जब आएंगे तो ये आपको शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। राहु की दृष्टि आपके कैरियर के भाव पर, एक दृष्टि मोक्ष के घर पर विराजमान है। यहाँ से चीजों में आपको और भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 23 नवंबर से केतु सिंह नवमांश में आकर के नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। यहाँ आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किससे रिलेटेड? कैरियर रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। देखिए ये यूनिवर्स गोचर है, आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में केतु की पोजीशन क्या है। केतु इस टाइम देखिए सिंह राशि में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो सूर्य की पोजीशन आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में क्या है ये भी देखना बहुत जरूरी है। आप यूनिवर्स गोचर और अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप दोनों को देख करके निर्णय लेंगे तो 100% सटीक बैठेंगे। आपकी पर्सनल कुंडली में आपके ग्रह किस नक्षत्र में है, कितने नवांश में है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। दशा महादशा कौन सी चल रही है, और अभी केतु आपके 12th हाउस में, तो आपको बिजनेस, व्यापार, जॉब, जो समस्या परेशानी आपकी चल रही थी, केतु आपको उससे मुक्ति दिला सकते हैं। मुक्ति का मतलब घर परिवार जिंदगी से मुक्ति नहीं दिलवा रहे, बल्कि आपको उन परेशानियों से मुक्ति दिलवा रहे हैं जिनसे आप मतलब कि परेशान है। घर परिवार, प्रॉपर्टी, रोग, ऋण, शत्रु से जो प्रॉब्लम आ रही थी, अब उनसे मुक्ति दिलाने का ये काम करेंगे। देखिए केतु के लिए अब आपको उपाय क्या करने, उपाय तो आपको करके चलने पड़ेंगे। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनकी पत्री में केतु खराब है। यदि आप कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम करते हैं, कोई अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, या जन्म दिवस के बाद आपके घर में कुछ दिन के अंदर कोई बीमार हो जाता है या कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती, तो समझ जाइए आपके घर में कहीं ना कहीं केतु की पोजीशन खराब है, पर्सनल हॉरोस्कोप में खराब है, आपकी उसकी स्थिति खराब है। तो आप एक काम कीजिए कि आप सबसे पहले मीठा ना बांटें, मतलब कि नमक खिलाएं। जैसे पहले होता था ना कि हम सत्यनारायण की कथा करवाते थे जन्म दिवस पे या मांगलिक कार्यक्रम पे, तो हम ब्राह्मण को पहले भोजन खिलाते थे, नमक देते थे, उसके बाद मीठा देते थे, हलवा खीर जो भी बनाते थे वो देते थे। सेम इसी तरह से अब आप कीजिए कि आप पहले नमक खिला दीजिए, भोजन खिला दीजिए, कोई भी स्नैक्स दे दीजिए, और उसके बाद आपको जो करना है वो कीजिए। बाद में केक काटना हो, जो भी आपको परंपरा निभानी है वो कीजिए। इससे क्या होगा, आपका केतु और उच्च हो जाएगा, आपको शुभ रिजल्ट प्रदान करेगा। दूसरा, केतु को मैं कहती हूँ कि गुरु बृहस्पति के पास पहुंचा दीजिए। वो कैसे? केतु क्या है? ध्वजा। गुरु बृहस्पति मंदिर, तो मंदिर में जाकर के ध्वजा लगवा दीजिए और वहां पर केले दान कीजिए। छोटे छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफियां दीजिए। और अब तो गर्मी चल रही है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए तो आप काले सफेद रंग का कंबल दान कर सकते हैं। ये बहुत, कोई जन्म दिवस आ रहा है आपके बच्चे का, कोई मांगलिक कार्यक्रम आ रहा है, अगर जन्म दिवस पर नहीं दे पाए तो 40 दिन के अंदर दे सकते हैं। राहु और केतु के बहुत कम उपाय होते हैं, नेगेटिव ग्रहों के उपाय ज्यादा नहीं होते, क्योंकि इनको पूजा करके उच्च नहीं बनाया जाता। ये नीच ग्रह हैं, इनके दान किए जाते हैं। कहीं आपके आसपास बहता पानी, वहां मछलियां हैं तो उनको दाना डालिए। एक इतना पवित्र मास चल रहा है, श्रावण का महीना, तो आप शिवलिंग पर जाइए, 1 लोटे जल में आप गुड़, शहद, शक्कर डालिए, सफेद तिल डालिए, आंकड़े का पुष्प डालिए, अपराजिता डालिए, शमी का पत्र डालिए, आंकड़े का पुष्प डालिए, जो आपको मिले डालिए, सिर्फ हल्दी नहीं डालते हैं, और जाके शिवलिंग पर आप अर्पित करें। और यदि आपको रुद्राष्टकम याद है तो बहुत अच्छा बोलते हुए करिए, नहीं तो इनका पंचाक्षरी और षडाक्षरी मंत्र बोलते हुए करिए। बहुत आराम से केतु शांत होंगे इस चीज से। फिर करके देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है। और यदि आप, शिव पुराण में भी वर्णन है कि यदि आप प्रदोष काल में शिव की पूजा करते हैं तो उसका और भी बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ब्रह्म की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।